जिस्म कभी कभी वो कह जाता है जो लफ्ज़ कह नहीं पाते। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जिसके साथ एक रात बिता दी जाए, क्या वो अजनबी रहता है या फिर दिल उस एक रात को पूरी उम्र जीने लग जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी। आज की कहानी उस बारिश की रात की है जब दो दिल फिर से एक दूसरे की धड़कन बन गए। और दोस्तों, कभी कभी एक रात सारी उम्र के जज्बात बयां कर जाती है। होटल का कमरा पहली मुलाकात नहीं थी। ये वो कोई पहली मुलाकात नहीं थी, पर पहली बार वो अकेले थे एक कमरे में। एक इवेंट के सिलसिले में दोनों को एक शहर में रहना पड़ा। रिया कॉन्फिडेंट स्मार्ट लड़की जिसकी आंखों में नमी भी थी और नफासत भी। विवान वो जो हर किसी के दिल में बस जाता था पर किसी का नहीं होता था। शाम को जब इवेंट खत्म हुआ, रिया ने कहा, आज कुछ खास नहीं करना, बस चुपचाप कमरे में बैठे। विवान ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कमरे में हल्का म्यूजिक था। टेबल पर दो ग्लास और एक वाइन की बोतल। रिया ने पहला सिप लिया और उसकी नजरें विवान पर ठहर गई। उसने पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? विवान पास आकर बोला, क्योंकि तुम्हारे इतने करीब हूँ कि हर लफ्ज बेअसर लगने लगता है। उसने रिया की उंगलियां छुई। बिजली सी दौड़ गई। रिया की सांसें गहराने लगी, पर वो मुस्कुराई। अब वो दोनों एक ही सोफे पर थे। बातें धीमी हो चुकी थी और सांसें तेज। विवान ने उसकी ठंडी हथेली को अपने होठों से छुआ। रिया ने आंखें बंद कर ली। वो स्पर्श नया नहीं था, लेकिन पहली बार दिल की इजाजत से था। उनके बीच अब दूरी नहीं थी, बस दो धड़कनों के बीच की वो हलचल थी जो सब कुछ कह रही थी। विवान ने धीरे से उसकी गर्दन पर होठ रखे। रिया कांप उठी। ना इनकार था, ना इजाजत, बस एक धीमी सी सांस। रात लंबी थी। वो चादर के नीचे सिर्फ जिस्म नहीं, एक दूसरे की तन्हाइयों से भी लिपट गए थे। उनकी रात में असल दिलता नहीं थी, एक प्यास थी, एक राहत थी और बहुत सारा अधूरापन जो उस रात पूरा हुआ। सुबह जब रिया उठी, विवान पहले से जाग रहा था। उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आज पहली बार लग रहा है मैं तुम्हें जान पाया। रिया ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी एक रात ही काफ़ी होती है उम्र भर के इंतजार को खत्म करने के लिए। सुबह की धूप कमरे में दाखिल हो चुकी थी, पर रिया चली गई थी। विवान के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिस पर बस दो लाइन थी, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती, पर कुछ अधूरापन ही मोहब्बत की पहचान होती है। वो अब भी बिस्तर पर बैठा था, जिस चादर में कल रात उसकी और रिया की सांसें उलझी थी। आज वो सिर्फ सन्नाटा ओढ़े हुए थी। रिया शादीशुदा थी और विवान ये जानता तक नहीं था। एक साल गुजर गया, पर हर बार उस होटल के सामने से गुजरते हुए विवान का दिल वहीं अटक जाता। और एक दिन वो फिर उसी होटल में रुका, क्योंकि पता नहीं, शायद दिल को वो रात फिर से जीनी थी। और तभी लंबी में एक बच्चा भागता हुआ आया और एक महिला ने टकराया। माँ चलो ना। और वो महिला थी रिया। वो मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में वही रात अब भी जिंदा थी। विवान कुछ कह नहीं पाया। रिया बोली, मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उस रात सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी तुम्हारा हुआ था। रिया ने अपने पति को फोन किया, मैं आज ऑफिस का मीटिंग कहकर यहीं रुक रही हूँ। वो दोनों एक बार फिर उसी कमरे में थे, पर इस बार वो साथ होकर भी बहुत दूर थे। रिया अब माँ थी, पत्नी थी, पर एक औरत भी थी जो अब भी मोहब्बत महसूस करना चाहती थी। विवान बोला, इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, बस उस रात को याद करेंगे। और उन्होंने
एक दूसरे का हाथ थामा, चुपचाप बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ उस अधूरी मोहब्बत को एक नाम देने के लिए। सुबह रिया फिर चली गई। इस बार एक और चिट्ठी छोड़ गई। तुम्हारे साथ जो अधूरा था वही तो सबसे खूबसूरत था। मोहब्बत पूरी हो जाए तो शायद जादू खत्म हो जाता है। दोस्तों, हर रिश्ता शादी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं। और हाँ, कभी किसी एक रात को हल्के में मत लेना। हो सकता है वो किसी की पूरी जिंदगी बन चुकी हो। रिया फिर मिलने आती है। विवान किसी और से शादी करने वाला होता है, या फिर कोई नया किरदार जो इनकी जिंदगी हिला दे। जिसने सब बदल दिया। विवान अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका था। रिया एक याद बन चुकी थी, या शायद वो कभी गई नहीं थी। लेकिन एक रात रिया का कॉल आया। हेलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो अकेली थी। उसका पति उस पर हाथ उठाता था। विवान बिना कुछ सोचे उसी सर रवाना हो गया। जब वो पहुंचा, रिया का चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थी। वो बोली, काश उस रात में वहीं रुक जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। विवान उसे अपने साथ होटल ले आया। उसी कमरे में रिया टूट चुकी थी और उसे सहारा चाहिए था। वो उसके कंधे पर सिर रखकर रोती रही। ना कोई छुअन, ना कोई शारीरिक लम्हा, सिर्फ एक मर्द का सच्चा साथ और एक औरत का टूटा विश्वास। वो रात पहली बार जिस्म की नहीं, दिल की भूख से भरी थी। रिया बोली, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और शायद इसी वजह से मैं हर बार तुम्हारे पास लौट आई। विवान ने अब ठान लिया था, उसे रिया चाहिए, पर उसे तोड़कर नहीं, उसे जोड़कर। अगले दिन उसने रिया के लिए वकील से मिलकर डिवोर्स पेपर मंगवाए। रिया चौंकी, तुम इतनी आसानी से मुझे अपना लोगे? विवान मुस्कुराया, नहीं रिया, मैं तुम्हें अपना नहीं बना रहा। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वजूद वापस दे रहा हूँ। बाकी मोहब्बत तो पहले ही मेरी थी, अधूरी नहीं रही कहानी। 2 महीने बाद रिया और विवान ने शादी नहीं की, पर अब वो हर शुक्रवार उस होटल में मिलते हैं जहाँ ना गिल्ट है ना मजबूरी, बस 2 लोग जो एक दूसरे को सिर्फ महसूस करते हैं। कभी कभी कहानी में शादी नहीं होती, ना ही हैप्पी एंडिंग होती है, पर फिर भी वो पूरी होती है, क्योंकि मोहब्बत जब इज्जत बन जाए तो वो रिश्तों से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ना उन्होंने कभी एक दूसरे से वादा किया, ना ही कोई फरमाइश की, बस हर शुक्रवार मिलते हैं उसी कमरे में जहाँ यादें दीवारों पर चुपचाप मुस्कुराती है। कभी हाथ पकड़े, कभी आंखों से बातें करते, कभी बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते। वो दोनों अब किसी रिश्ते में नहीं है, पर मोहब्बत में है, बिना नाम के, बिना परिभाषा के। और यही सबसे खूबसूरत रिश्ता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस यह वहीं रुक गई जहाँ दिल से सुकून पाया।